We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। यूएस में स्टडी वीजा के लिए होने वाले इंटरव्यू पर ट्रंप प्रशासन ने रोक लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों को नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत तत्काल प्रभाव से छात्र एफ, व्यावसायिक एम और एक्सचेंज विजिटर जे वीजा इंटरव्यू की नई अपॉइंटमेंट्स पर रोक लगा दी गई है। ये कदम विदेशी छात्रों के लिए अनिवार्य सोशल मीडिया स्क्रीनिंग लागू करने की व्यापक योजना का एक हिस्सा है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों का हवाला दिया गया है। दस्तावेजों में साफ कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से आवश्यक सोशल मीडिया जांच के विस्तार की तैयारी में किसी भी नए छात्र या एक्सचेंज विजिटर वीजा इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं की जानी चाहिए जब तक कि आगे का मार्गदर्शन हासिल ना हो जाए, जिसकी हमें आने वाले दिनों में अपेक्षा है। यह आदेश स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अमेरिकी सरकार विदेशी छात्रों की डिजिटल गतिविधियों की गहन जांच की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि ये नई जांच प्रक्रिया किन विशेष पहलुओं पर केंद्रित होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस नई नीति की जड़ें उन कार्यकारी आदेशों में हैं जो आतंकवाद विरोधी उपायों और यहूदी विरोध के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित हैं। माना जा रहा है कि ये फैसला हाल के महीनों में इजराइल और गाजा को लेकर अमेरिकी कैंपस में हुए विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि से लिया गया है, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी छात्र शामिल रहे हैं। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने कुछ ऐसे छात्रों को भी सोशल मीडिया स्क्रीनिंग के तहत रखा था जो इजराइल के खिलाफ प्रदर्शनों से जुड़े हुए पाए गए थे। स्टूडेंट वीजा से जुड़े मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि सरकार व्यक्तिगत वीजा मामलों या उनमें लिए गए फैसलों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं करती। उन्होंने कहा कि अमेरिका में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की गहन जांच प्रक्रिया को बेहद गंभीरता से लिया जाता है और ये प्रक्रिया भविष्य में भी ऐसे ही जारी रहेगी। टैमी ब्रूस ने कहा कि चाहे वो छात्र हों, पर्यटक हों या फिर किसी भी श्रेणी के वीजा धारक हों, हम हर किसी की जांच करेंगे। इस प्रक्रिया को विवादास्पद नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य अमेरिका की सुरक्षा और सामाजिक हितों की रक्षा करना है। राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री रूबियो की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि अमेरिका आने वाले लोग कानून का पालन करें, आपराधिक मानसिकता ना रखें और अमेरिका में अपने प्रवास के दौरान सकारात्मक भूमिका निभाएं। जानकारी को माने तो जो ट्रंप प्रशासन ये फैसला अमेरिकी विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के मुताबिक 2023-24 में शैक्षणिक वर्ष में अमेरिका में 11 लाख से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्र रजिस्टर थे। वहीं NAFSA की रिपोर्ट बताती है कि ये छात्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था में करीब 43 अरब डॉलर का योगदान करते हैं और इससे करीब 3.5 लाख नौकरियां भी पैदा होती हैं। इस तरह के प्रतिबंधों से न केवल छात्रों को नुकसान होगा, बल्कि विश्वविद्यालयों की आय और स्थानीय रोजगार पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन ने ये कहते हुए हार्वर्ड से विदेशी छात्रों को नामांकित करने का अधिकार छीनने की कोशिश की कि विश्वविद्यालय बहुत अधिक उदार हो गया है और यहूदी विरोध को बढ़ावा देता है। हालांकि एक संघीय अदालत ने इस फैसले पर तत्काल रोक भी लगा दी है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड से सभी विदेशी छात्रों की सूची की मांग की और दावा किया कि इन छात्रों के देश अमेरिका की शिक्षा प्रणाली में कुछ योगदान नहीं करते, केवल लाभ उठाते हैं। इस फैसले से अमेरिका आने की तैयारी कर रहे लाखों स्टूडेंट्स में चिंता फैल गई है। वीजा प्रक्रिया में पहले ही लंबा इंतजार करना पड़ता और अब सोशल मीडिया जांच के कारण ये प्रक्रिया और भी जटिल और धीमी हो सकती है। भारत, चीन, कोरिया, ब्राजील और नाइजीरिया जैसे देशों के स्टूडेंट्स अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये प्रवृत्ति जारी रही तो अमेरिका की वैश्विक शैक्षणिक नेतृत्व की स्थिति खतरे में पड़ सकती है।